दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम का आज का नजारा ऐसा था कि हर क्रिकेट प्रेमी इसे लंबे समय तक याद रखेगा। विजय हजारे ट्रॉफी का यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा क्रिकेट उत्सव बन गया जिसमें रोमांच, रफ्तार और धुआंधार बल्लेबाजी सब कुछ देखने को मिला। और इस महोत्सव की सबसे बड़ी वजह थे रोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी तूफानी पारी से शुरुआत से ही स्टेडियम में बिजली सी हलचल मचा दी। जैसे ही रोहित ने क्रीज पर जमकर अपने शॉट्स बरसाने शुरू किए, हर गेंद के साथ भीड़ का शोर आसमान छूने लगा और कुछ ही ओवरों में यह मैच एक अविस्मरणीय शो में बदल गया। एक और बड़ौदा की तरफ से मैदान संभाल रहे थे हार्दिक पांड्या, वो नाम जिसकी मौजूदगी ही मुकाबले की गंभीरता बढ़ा देती है। और दूसरी तरफ मुंबई के लिए क्रीज पर थे हिटमैन रोहित शर्मा, जिनका बल्ला आज किसी खामोश खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी का काम कर रहा था। दबाव दोनों टीमों पर बराबर था, लेकिन रोहित ने जिस खूंखार अंदाज में बड़ौदा के गेंदबाजों को निशाने पर लिया, उसने पूरा समीकरण एक तरफा कर दिया। फील्ड बदली, बॉलिंग में बदलाव किए गए, लेकिन रोहित के शॉट्स के सामने कुछ भी कारगर नहीं हुआ। हर बाउंड्री में ताकत थी, कलाकारी थी और एक लीडर का स्वैगर था जो हर रन के साथ और दमक रहा था। इस वीडियो में इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स देखने को मिलेगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, आपकी नज़र में बेहतर बल्लेबाज कौन है, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो माहौल देखने को मिला, उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मुकाबले को इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया। सुबह जब हार्दिक पांड्या टॉस लेकर आए और पिच की थोड़ी सी नमी व हरियाली देखकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया, तभी दर्शकों को महसूस हो गया था कि आज कुछ बड़ा घटने वाला है। लेकिन जो हुआ वह किसी की कल्पना से कहीं आगे था। यह दिन रोहित शर्मा के करियर की उन कुछ पारियों में गिना जाएगा जिन्हें देखकर लोग सालों बाद भी रोमांचित हो जाएंगे। मुंबई की ओर से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और युवा स्टार अंकुश रघुवंशी। शुरुआती 2 ओवरों में रोहित शांत, संयमित और पूरे फोकस में दिखे, मानो वह पिच के हर दाने, हर उछाल को अपने अंदर दर्ज कर रहे हो। ना कोई अनावश्यक शॉट, ना कोई जोखिम, वह बस गेंद को ध्यान से देखकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। लेकिन तीसरे ही ओवर में मानो किसी ने उनकी आंतरिक ज्वाला को जगाया। हार्दिक पांड्या ने गेंद को थोड़ा फुल रखा और रोहित ने क्लासिक ऑन ड्राइव खेलकर पहली बार स्टेडियम में गूंज पैदा की। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गई और दर्शकों के चेहरों पर पहली बार जोश दिखा। अगली ही गेंद पर रोहित ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन ड्राइव खेलकर पावर प्ले में पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। दूसरी तरफ अंकुश भी किसी तरह पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने हार्दिक की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पंच खेला और गेंद फील्डरों के बीच से निकलकर बाउंड्री पर जा लगी। रशीद सलाम की तेज गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव लगाया, शॉट ऐसा जो किसी अनुभवी खिलाड़ी से भी कम नहीं लगा। इसके बाद 2 बेहतरीन पुल शॉट, एक स्क्वायर लेग के ऊपर, एक मिड विकेट के पीछे। दोनों ओर से चौके की बरसात शुरू हो गई थी और साझेदारी तेजी से आगे बढ़ती गई। 50 के बाद 80, 80 के बाद 110 और 20 ओवर तक मुंबई का स्कोर 118 पर 0। बड़ौदा के खिलाड़ी दबाव में दिखने लगे थे क्योंकि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन 21वें ओवर में कहानी में पहला मोड़ आया। रशीद सलाम ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिसे पुल करने के लालच में अंकुश रघुवंशी टाइमिंग नहीं बिठा सके और डीप स्क्वायर लेग पर विष्णु सोलंकी ने आसान कैच लपक लिया। अंकुश ने शानदार 44 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 शामिल थे। उनका आउट होना बड़ौदा के लिए राहत था, लेकिन रोहित की मौजूदगी किसी भी राहत को लंबे समय तक टिकने देने वाली नहीं थी। अब मैदान पर आए मुशीर खान, शांत, संयमित और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत बल्लेबाज। आते ही उन्होंने हार्दिक की ऑफ कटर को पढ़कर थर्ड मैन के ऊपर से चौका लगाया। इसके बाद रशीद की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक गेंद हवा में उठकर डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा मुशीर ने रोहित को बेहतरीन साथ दिया और साझेदारी ने मुंबई की गति और बढ़ा दी। रोहित मीनवाइल पूरी तरह ब्लास्ट मोड में चले गए थे। चौकों और की बारिश शुरू हो चुकी थी। उन्होंने तुषार देशपांड्या को कवर के ऊपर से चौका मारा। हार्दिक की गेंद पर एक जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेला और फिर कृणाल पांड्या की गेंद पर एक उछाल भरा जड़कर बड़ौदा के गेंदबाजों को असहाय बना दिया। 27वां ओवर इस मैच का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट था। कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट रह गई। रोहित आगे बढ़े और गेंद को इतना ऊंचा उठाया कि स्टेडियम का हर दर्शक कुछ पल के लिए हवा में लटकी गेंद को देखता रह गया। विशाल, इसी के साथ रोहित ने अपना शतक पूरा किया केवल 78 गेंदों में। स्टेडियम खड़ा हो गया।
तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई और रोहित ने अपनी पहचान के अनुरूप शांत भाव से हेलमेट उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। मुशीर खान ने भी अपनी पारी को खूबसूरती से आगे बढ़ाया, लेकिन 33वें ओवर में हार्दिक की शॉर्ट गेंद पर पुल करने की कोशिश में वह विष्णु सोलंकी को कैच दे बैठे। उन्होंने 55 गेंदों में 67 रन बनाए। यह पारी रोहित को एक छोर से एंकर करने में बहुत काम आई। मुंबई का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 205 रन था और पारी को अगले स्तर पर ले जाने आए सरफराज खान। सरफराज आते ही ट्रैक पर आ गए। रशीक सलाम की फुल गेंद पर उन्होंने बिना सोचे समझे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। उनके इस शॉट ने बता दिया कि मुंबई अब यहां रुकने वाली नहीं है। उन्होंने इसके बाद कवर ड्राइव के 2 चौके और बैकवर्ड पॉइंट पर एक और चौका लगाया। दूसरे छोर पर रोहित भी लगातार हमला कर रहे थे। पुल शॉट, कवर ड्राइव, स्लॉग, स्वीप, फ्लिकर शॉट दर्शकों को नया रोमांच दे रहा था। मुंबई 40वें ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 292 तक पहुंच चुकी थी और अब गेंदबाजों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। आखिरी 10 ओवरों में मुंबई ने एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ ली। सरफराज ने रशीद की गेंद पर बैक टू बैक चौके मारे, फिर कृणाल की गेंद पर एक और उड़ा दिया। रोहित ने 45वें ओवर में 2 चौके और एक बेहद ऊंचा जड़कर अपना स्कोर 180 के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल ऐसा था कि बड़ौदा के किसी गेंदबाज को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डाले। अंत में मुंबई ने 50 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 412 रन बनाए। रोहित शर्मा 132 गेंदों में नाबाद 204 रन बनाकर लौटे, जिसमें 18 चौके और 12 शामिल थे। वहीं सरफराज खान ने 64 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए। क्रिश के 62 और मुशीर के 67 ने इस इनिंग को एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर दिया। यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये रोहित शर्मा की क्लास, समझ और आक्रामक ब्रिलियंस का जीवंत उदाहरण थी, जिसे आने वाले सालों तक हर क्रिकेट प्रेमी याद रखेगा। दोस्तों, जब किसी टीम के सामने 412 रनों का विराट लक्ष्य खड़ा हो तो आमतौर पर टीमें मैदान पर उतरने से पहले ही दबाव में आ जाती हैं। मगर आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतरी बड़ौदा की टीम का हौसला बिल्कुल अलग था। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती को स्वीकार करने वाली चमक थी। मौसम साफ, भीड़ खचाखच भरी हुई और मुंबई द्वारा दिए गए असंभव लक्ष्य के बीच जब शाश्वत रावत और शिवालिक शर्मा मैदान पर आए तो उनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। पहले ही ओवर में तुषार देशपांडे ने तेज गेंदों से शुरुआत की, लेकिन शाश्वत रावत ने गेंद को पढ़ते ही खेल का रुख बदलना शुरू कर दिया। पहली ओवरपिच गेंद को उन्होंने आगे बढ़कर इतनी सुंदर कवर ड्राइव में बदला कि गेंद बाउंड्री लाइन को चूमने से पहले किसी ने उसे छू भी नहीं पाया। अगली गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट खेला, 2 फील्डरों के बीच से निकालते हुए शानदार चौका। स्टेडियम में मौजूद बड़ौदा के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर शिवालिक शर्मा शुरुआत में थोड़ा सतर्क थे। उन्होंने कुछ ठोस डिफेंस खेले खुद को सेट किया, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार चौथे ओवर में एक बाहर जाती गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव की कोशिश की और गेंद कान के पास से निकलते हुए विकेटकीपर के ग्लव्स में समा गई। शिवालिक सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनका आउट होना शाश्वत रावत के आत्मविश्वास को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाया। शिवालिक के जाने के बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, जो शुरू से ही अपने तेजतर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आते ही उन्होंने शार्दुल पर बैक टू बैक चौके जमाकर बड़ौदा की पारी को उड़ान दे दी। पहला चौका शानदार कट शॉट और दूसरा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दमदार ड्राइव। दोनों छोर पर चौकों की रफ्तार बढ़ने लगी और मुंबई के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनने लगा था। पावर प्ले समाप्त होते होते बड़ौदा का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन हो चुका था। लेकिन खेल की असली तस्वीर तब दिखी जब दूसरे विकेट के लिए शासत और जितेश ने साझेदारी को 100 के पार पहुंचाया। शासत ने मुलानी की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया। वह शॉट उनकी आज की लय का सबसे बड़ा उदाहरण था। जवाब में जितेश ने एक खूबसूरत फ्लिक खेलकर लॉन्ग ऑन पर गेंद को सीधा दर्शकों तक पहुंचा दिया। अब बड़ौदा की पारी गति पकड़ चुकी थी, लेकिन 19वें ओवर में मैच में मोड़ आया। तुषार देशपांडे ने एक तेज लेंथ गेंद फेंकी। शाश्वत ने ड्राइव की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्का सा मूव होकर बल्ले का किनारा चूमती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में जा समाई। शाश्वत 72 रन बनाकर आउट हुए। जबरदस्त टाइमिंग और आत्मविश्वास से भरी हुई पारी। उनका विकेट बड़ा झटका था क्योंकि वे रनचेज की बुनियाद बन चुके थे। अब क्रीज पर आए अनुभव और ठहराव से भरे कृणाल पांड्या। उन्होंने शुरुआत में खुद को सेट करने के लिए जितेश को स्ट्राइक देने का फैसला किया। जितेश मीनवाइल चौके से खेल की रफ्तार को बनाए रखे हुए थे।
मुलानी की एक गेंद को उन्होंने आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से मारा और अगली ही गेंद पर स्वीप खेलकर 4 रन ले लिए। लेकिन जब कोई बल्लेबाज लगातार तेज रन बनाता है तो गेंदबाज उसकी चाल समझ लेते हैं। मुलानी ने एक बाहर निकलती गेंद फेंकी और जितेश आगे बढ़ गए। विकेटकीपर ने स्टंप उखाड़ दिए। जितेश 68 रन बनाकर आउट हुए और बड़ौदा के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और अब मैदान में आए हार्दिक पांड्या को 3 विकेट के नुकसान पर 165 लक्ष्य बहुत दूर, लेकिन हार्दिक के चेहरे पर एक दृढ़ता, एक चुनौती स्वीकार करने वाला भाव साफ दिखाई दे रहा था। हार्दिक ने आते ही अपने इरादे जता दिए। तुषार देशपांडे की शॉर्ट गेंद उनका स्वागत करने आए और उन्होंने बिजली जैसी तेज पुल शॉट खेलकर गेंद को स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार भेज दिया। अगली ही गेंद पर हार्दिक ने फ्रंट फुट कवर ड्राइव से चौका लगा दिया। भीड़ गूंज उठी। हार्दिक की एंट्री ने मैच का टोन बदल दिया था। दूसरी ओर कृणाल ने भी अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। उन्होंने शार्दुल की गेंद पर फाइन लेग की दिशा में स्वीप चौका लगाया और फिर हार्दिक को स्ट्राइक देकर अपनी स्विंग का पूरा उपयोग करवाया। पारी धीरे धीरे फिर पटरी पर लौट रही थी, लेकिन लक्ष्य अब भी कठिन था। 30वें ओवर में इसको 3 विकेट के नुकसान पर 220, अब भी लगभग 192 रन चाहिए थे। लेकिन इसके बाद मैच का सबसे मनोरंजक चरण शुरू हुआ। हार्दिक ने गियर बदला। रशीद सलाम की गेंद पर बैक टू बैक 2, पहला डीप मिड विकेट, दूसरा लॉन्ग ऑन। स्टेडियम में जोश चरम पर था। कृणाल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। शांत, संयमित और स्थिति के अनुरूप शानदार बल्लेबाजी। 40 ओवर तक बड़ौदा का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 318 पहुंच चुका था। आखिरी 60 गेंदों में 94 रन चाहिए थे। मैच एक बार फिर खुल चुका था, लेकिन क्रिकेट का सबसे खूबसूरत और क्रूर पहलू ट्विस्ट फिर सामने आया। 41वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए। धीमी गति की गेंद कृणाल टाइमिंग में चूक गए और गेंद सीधे ऑफ स्टंप उखाड़ती हुई निकल गई। कृणाल 69 रन बनाकर आउट हुए और बड़ौदा को बड़ा झटका लगा। इसके बाद विष्णु सोलंकी मैदान पर आए। उन्होंने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक हार्दिक को दी और रनगति को बनाए रखा। हार्दिक ने एक और लगाकर उम्मीद जिंदा रखी, लेकिन मुंबई के लिए मैच खत्म करने वाला ओवर 47वां रहा। तुषार देशपांड्या ने